सो फाइनली विंटर आर्क आने वाली है एंड इस विंटर आर्क मैं ले रहा हूँ विंटर आर्क चैलेंज। सो ये बहुत कठिन चैलेंज होने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तुम्हें वार्निंग दे दे रहा हूँ। लेकिन इस चैलेंज में आप गारंटेड ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो देखो, बेसिकली इसके कुछ रूल्स रहने वाले हैं जो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड इस चैलेंज को 99% लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत टफ चैलेंज होता है और सबसे बड़ी बात होता है विंटर में आना, इसीलिए इसका नाम है विंटर आर्क चैलेंज। तो चलो मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके सम पॉइंट्स जो कि बहुत टफ होने वाले हैं हर किसी के लिए। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें बता देता हूँ। वेकअप 5 AM, 5 बजे उठना है। चाहे कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, 5 बजे उठना है। देखो, जब ठंड का मौसम होगा तुम रज़ाई में लेटे होगे एंड तुम्हारी खुद से वाइट चलेगी कि भाई मैं उठूं या ना उठूं, उठूं या ना उठूं। लेकिन तुम उठोगे, तुम उठोगे तो तुम्हारी मेंटेलिटी स्ट्रांग होगी, तुम तगड़े बनोगे। इसलिए तुम्हें उठना है और ये बहुत टफ रहने वाला है क्योंकि मैक्सिमम लोग ठंड में ज़्यादा ही सोते हैं। तो चलते अपने सेकंड पॉइंट पे जो कि है 5 AM उठना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं हम जो कि है शेव योर हेड। अपने बाल तुमको छोटे करवाने या तो टकला करवा लेना, लाइक मेरी तरह ऐसे करवा सकते हो या तो पूरे हटवा सकते हो। ये हमारा सेकंड पॉइंट था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये क्यों है भाई? इसलिए क्योंकि तुम्हें इस दिन के स्टार्टिंग में जब तुम सो के उठोगे तुम्हें डायरेक्ट किक मिलने वाली है कि भाई मैंने बाल क्यों कटवाए थे। तो आपके पास एक रीज़न होगा, स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और हाँ, ये ऑप्शनल नहीं है, अगर ये चैलेंज कर रहे हो तो ये करना ही करना है। पहले मैं कह दे रहा हूँ कठिन होने वाला है, तभी तुम्हारी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग बनेगी, तुम फिजिकल वाइज तगड़े होगे। द थर्ड पॉइंट इज मेडिटेशन। देखो, हर चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, कुछ अपने आप भी समझो। मेडिटेशन तुम्हारा फोकस इंप्रूव करता है, तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए और तुम करोगे एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का ईजी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज आइस बाथ। भाई बहुत टफ रहने वाला है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। आइस बाथ, ठंड के महीने में आइस बाथ लेना है भाई, बहुत कठिन बात है। ले लिया, क्या बंदे हो तुम, क्या नेक्स्ट लेवल बनने वाले हो, सोच के देखो भाई। इसलिए आइस बाथ लेना है, एवरी डे लेना है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज वर्कआउट। तुम्हें डेली वर्कआउट करना है। वैसे तो 2 टाइम ही वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन सुबह में तुम उठ के मेडिटेशन कर लोगे, स्ट्रेचिंग कर लोगे, लाइक घर पर वर्कआउट कर लोगे। लेकिन शाम का एक हैवी वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे रूटीन में, तभी ये विंटर आर्क रियल चैलेंज बनेगा। वर्कआउट तुम्हें करना है वीक में 6 बार, करना ही करना है। एक दिन रेस्ट लेना है, सिर्फ एक दिन, वो भी सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट का। बाकी सब तुम्हें करना है जो तुम कर रहे हो चैलेंज में। सिर्फ वर्कआउट का क्या होगा, तुम्हें एक दिन रेस्ट लेना है, 6 के 6 दिन करना है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज 5K स्टेप्स। तुम्हें रोज 5,000 कदम मिनिमम चलने ही चलने हैं, कम से कम 5,000। बाकी तुम ज़्यादा भी कर सकते हो। भाई बहुत गर्मी हो रही है। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज लर्न एनी स्किल जो तुम्हें इम्प्रूव करे। जैसे मैं क्या सीखूंगा बताऊँ अपना पर्सनल। कैमरे के सामने बात करना, तुमसे जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं सीख रहा हूँ एंड मैं सीखता रहूँगा। कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करूँगा, यही मेरी स्किल्स हैं जो मैं सीखने वाला हूँ। इसमें मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा, डेली वीडियो शूट करके। एंड द एट्थ पॉइंट इज क्लीन डाइट। डाइट क्लीन लेनी है, अच्छा खाना है, हो सके प्रोटीन इंटेक पूरा करो। एंड
कोई जंक फूड नहीं लेना है जब तक ये चैलेंज चलेगा। 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक तुम्हें कोई भी जंक फूड नहीं लेना है, क्लीन डाइट फॉलो करना है। करना है तो करना है भाई, यही टफ होगा चैलेंज। द 9th पॉइंट इज टारगेट, यानी तुम्हें अपने गोल पर फोकस करना, जो तुम अचीव करना चाहते हो। जैसे मैं अचीव करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर फेम लाना चाहता हूँ अपने पास, एंड फॉलोअर्स अपने चाहता हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर्स को चाहता हूँ। ये मेरा गोल है, सोशल मीडिया करना एंड ये सब। एंड द 10th पॉइंट इज नो चेस फेक डोपामिन, लाइक रील, शॉर्ट्स, ये सब हटानी पड़ेंगी अपनी लाइफ से। एंड हो सके तो सोशल मीडिया डिलीट कर दो अगर तुम कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं करते हो तो। और अगर करते हो तो एक लिमिट सेट करो कि मुझे दिन में इतना चलाना है। 30 to 45 मिनट्स इनफ है मैक्सिमम, क्योंकि अगर तुम कंटेंट शूट कर रहे हो तो, लाइक मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ तो 30-45 मिनट्स मुझे लग जाएंगे कंटेंट अपलोड करने में और एनालाइज करने में, ये सब करने में, ठीक है। और अगर नहीं बना रहे हो तो डिलीट कर दो। एंड द 11th पॉइंट इज रीड एनी बुक। तुम्हें कोई भी एक ऐसी बुक पढ़नी है सेल्फ हेल्प की जो तुम्हें हेल्प कर सके लाइफ में, लाइक रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, एंड बहुत सारी बुकें हैं, तुम कोई भी पढ़ सकते हो। एंड एटलीस्ट 5 पेजेस पढ़ने हैं दिन में। लेस स्क्रीन टाइम, जो कि हमारा 13 पॉइंट, स्क्रीन टाइम कम करना है। देखो फालतू का फ़ोन नहीं चलाना, तुम सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो जिससे तुम थोड़ा मोटिवेट रहो। कोई भी अरिजीत सिंह वगैरह ना सुन लेना, कहीं डिमोटिवेट हो जाओ। एंड वर्कआउट के टाइम सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो, वरना स्क्रीन टाइम अपना कम से कम रखना। जब वर्क हो तभी फ़ोन को यूज़ करना, ओनली वर्क पर्पस। एंड द 13 पॉइंट इज हाइजीन। भाई अपना भी तो ख्याल रखना, अपनी शक्ल का ख्याल रखना है। भाई क्या शक्ल हो रही देखो, दाने वगैरह इनका ख्याल रखना है, अपनी शक्ल का, अपना हाइजीन मेंटेन करना है, शक्ल अच्छी हो, हर चीज़ का ध्यान रखना है। एंड द 14th पॉइंट इज अवॉइड शुगर। तुम्हें अपनी शुगर अवॉइड करनी, जो भी तुम खा रहे हो, लाइक चाय वगैरह पी रहे हो उसमें भी चीनी डल रही है। एंड तुम अगर चीनी के आदी हो चुके हो, कोई भी मीठी चीज़ की, चॉकलेट वगैरह, वो सब तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, शुगर अवॉइड करनी पड़ेगी पूरे इस चैलेंज में। मैं खुद भाई इतनी चाय पीता हूँ, बहुत पीता हूँ, कल से छोड़ने वाला हूँ, छोड़ दूंगा। बहुत टफ रहने वाला है लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा ना। एंड द 15th पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो डेज ऑफ। तुम्हें कोई भी दिन ब्रेक नहीं लेना है। जितने भी टास्क मैंने एक्सप्लेन करे ये तुम्हें सारे के सारे डेली डेली कंप्लीट करने हैं, नो मैटर वॉट। कैसे करोगे लेकिन करोगे, ठीक है। सो होप कि समझ गए होगे तुम लोग। एंड देख सकते हो बॉडी पर कितना पसीना आ चुका भाई, पंखा बंद करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कल से रियल मेहनत स्टार्ट होने वाली है। एंड अगर तुम रेडी हो तो कमेंट कर देना आई एम रेडी। सो चलते हैं, कल से मिलते हैं डे 1 पे।